अश्वत्थामा की कहानी में एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है। एक तरफ है एक ऐसा भयानक श्राप जो कभी खत्म नहीं हो सकता, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा उद्देश्य। तो सवाल यह है कि ऐसा कैसे हो सकता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आइए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। सोचिए, जिन श्री कृष्ण को करुणा का सागर कहा जाता है, जिन्होंने दुर्योधन जैसे अधर्मी को भी मोक्ष का मार्ग दिखाया, उन्होंने अपने ही गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा को इतनी दर्दनाक सजा क्यों दी? क्या ये सिर्फ गुस्से में लिया गया एक फैसला था, या इसके पीछे भविष्य की कोई बहुत बड़ी योजना छिपी थी? इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस श्राप और उस अपराध को ठीक से जानना होगा जो इस श्राप की वजह बना। महाभारत का युद्ध अपने आखिरी दौर में था। पांडवों की जीत लगभग तय हो चुकी थी। तभी बदले की आग में जलते हुए अश्वत्थामा ने एक ऐसा पाप किया जिसे महापाप कहा गया। उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, पांडव वंश को जड़ से ही खत्म कर देना। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे पर लगी वो दिव्य मणि निकाल ली जो उसे हर पीड़ा से बचाती थी, और फिर उसे ये कठोर श्राप दिया। ये सिर्फ एक सजा नहीं थी, ये एक अंतहीन पीड़ा थी जिसमें न जीवन था और ना ही मृत्यु का सुकून। तो अब सवाल उठता है कि अश्वत्थामा अमर तो हो गया, लेकिन बाकी अमर प्राणियों यानी चिरंजीवियों के बीच उसकी जगह कहाँ है? चलिए देखते हैं। हमारे शास्त्रों में इन 7 महान हस्तियों को चिरंजीवी माना गया है, मतलब जिन्हें अमरता का वरदान मिला हुआ है। माना जाता है कि जब भी एक युग खत्म होता है और नया युग शुरू होता है, तो धर्म, ज्ञान और शक्ति की विरासत को आगे ले जाने के लिए इन अमर हस्तियों की जरूरत पड़ती है। अब देखिए, इस लिस्ट में जो बात सबसे अलग है वो है अश्वत्थामा। जहां हनुमान जी भक्ति के प्रतीक हैं, वेदव्यास ज्ञान के, वहीं अश्वत्थामा प्रतीक है संघर्ष और प्रायश्चित का। वो इस लिस्ट में अकेला है जो किसी वरदान की वजह से नहीं, बल्कि एक श्राप की वजह से अमर है। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है, जहां प्राचीन भविष्यवाणियों में इस श्राप का असली मकसद सामने आने लगता है। कल्कि पुराण वो ग्रंथ है जो अश्वत्थामा के पूरे अस्तित्व को, उसकी इस अंतहीन पीड़ा को एक नया मतलब देता है। ये ग्रंथ बताता है कि जब कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि के 2 महान गुरु होंगे। पहले भगवान परशुराम, जो उन्हें दिव्य शस्त्र और मंत्रों का ज्ञान देंगे, लेकिन दूसरे गुरु होंगे अश्वत्थामा, जिनका काम होगा युद्ध की रणनीति और दांव-पेच सिखाना, वॉर स्ट्रैटेजी। ये वो ज्ञान है जो द्वापर युग के बाद अश्वत्थामा के अलावा किसी के पास है ही नहीं। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये क्रूर श्राप असल में अश्वत्थामा को भविष्य की इस सबसे बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रहा था। जरा सोचिए, 5000 साल से भी ज्यादा अश्वत्थामा इतने लंबे समय से इस धरती पर भटक रहा है, पीड़ा सह रहा है, लेकिन इस लंबी कठिन तपस्या ने न सिर्फ उसके ज्ञान को आज तक बचा कर रखा है, बल्कि उसकी तपस्या की ऊर्जा को भी इतना बढ़ा दिया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये द्वापर युग की कुछ ऐसी सैन्य तकनीकें हैं जिनका ज्ञान आज की दुनिया से पूरी तरह गायब हो चुका है। चक्रव्यूह को भेदने की कला हो, विनाशकारी नारायणास्त्र को चलाने का तरीका हो, या फिर सबसे अहम ब्रह्मास्त्र को चलाने के बाद उसे वापस लौटाने की विद्या, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अश्वत्थामा ही कल्कि को सिखा सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अश्वत्थामा सिर्फ एक गुरु बनकर नहीं रहेगा। कल्कि पुराण की भविष्यवाणी है कि धर्म और अधर्म के अंतिम युद्ध में वो कल्कि की सेना का सर्वोच्च सेनापति बनेगा। एक ऐसा सेनापति जिसे मौत का कोई डर नहीं है, क्योंकि मौत तो उसके पास आ ही नहीं सकती। तो अब भविष्यवाणियों से निकलकर आज की दुनिया में आते हैं और उन कुछ किस्सों और दावों पर नजर डालते हैं जो अश्वत्थामा के आज भी जिंदा होने की तरफ इशारा करते हैं। एक किस्सा पृथ्वीराज रासो में मिलता है, जहां पृथ्वीराज चौहान को जंगल में एक बहुत ही तेजस्वी इंसान मिला, जिसके सिर पर एक गहरा घाव था। कहते हैं कि उस इंसान ने पृथ्वीराज को शब्दभेदी बाण चलाने का रहस्य बताया और फिर अचानक गायब हो गया। बहुत से लोग मानते हैं कि वो कोई और नहीं, अश्वत्थामा ही थे। ये एक आज के जमाने की घटना बताई जाती है। मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर ने दावा किया कि एक रात उनके पास एक बहुत लंबा,
करीब 12 फीट का मरीज आया, जिसके माथे पर एक ऐसा घाव था जिससे लगातार खून बह रहा था। डॉक्टर के मुताबिक कोई भी दवा असर नहीं कर रही थी। जब वो अंदर से कोई और दवा लेने गए तो लौटकर देखा कि वो आदमी वहां था ही नहीं। और फिर वो कहानियां हैं जो नर्मदा नदी की परिक्रमा करने वाले साधु संत सुनाते हैं। कई लोगों का दावा है कि घने जंगलों में उन्हें कभी-कभी एक विशाल परछाई मिलती है। वो परछाई कुछ नहीं मांगती सिवाय थोड़ी हल्दी और तेल के, वो दो चीजें जो पुराने समय से घाव भरने के काम आती हैं। तो आखिर में इस पूरी कहानी का सार क्या है? इसका सबसे बड़ा संदेश क्या है? ये अश्वत्थामा के किरदार का एक अविश्वसनीय सफर है। सोचिए, जिस इंसान ने एक वंश को खत्म करने के लिए महापाप किया, वही इंसान एक दिन पूरी मानवता को बचाने के लिए लड़ेगा। ये श्री कृष्ण की लीला का एक अद्भुत उदाहरण है। अश्वत्थामा का जीवन हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि कर्म का फल अटल है, वो आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो। लेकिन साथ ही ये कहानी एक उम्मीद भी देती है कि पछतावा और प्रायश्चित का रास्ता हमेशा खुला रहता है। और ये पूरी कहानी हमें आखिर में इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अश्वत्थामा से जुड़ी ये कहानियां, ये भविष्यवाणियां, क्या ये इस बात का संकेत है कि इतिहास एक बहुत बड़े मोड़ के करीब आ रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है।